अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ में कुछ एनालिस्ट हैं उनकी प्रिडिक्शन भी जो है अपने वीडियो में शामिल करेंगे और उसके अलावा मार्केट की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। पहली जो सपोर्ट होगी वो यहाँ पर 71,200 की होगी, जो कि मुश्किल है होल्ड होना, और जो दूसरी इसकी सपोर्ट होगी $69,552 की होगी, जो कि होल्ड रह सकती है और यहाँ से बिटकॉइन एक बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिटकॉइन जो है इससे नीचे ब्रेक हो चुका है और अब जो है ऑलमोस्ट अपना जो एक लोअर पॉइंट जो है वो 68,200 का लगा चुका है और अब जो है 68,800 पर चल रहा है, यानी कि $400-500 की जो प्राइस है वो मूवमेंट अभी भी ऊपर पंप हो रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, यहाँ पर एक बार इसने होल्ड की थी, उसके बाद इस जगह एज अ रेजिस्टेंस इसने काम किया। अब यहाँ पर दोबारा से ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। यहाँ से बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर जो है हमारा बुलिश है। यहाँ पर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर एक हायर हाई, और मैंने कहा था कि यहाँ पर एक हायर लो पेंडिंग है। और यहाँ पर अगर हम अंदाज़ा लगाएं यहाँ से फिबोनाची टूल का, तो ये ऑलमोस्ट गोल्डन रेशो के पास है। अगर यहाँ से ये 67,580 पर भी आ जाता है तो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा और यहाँ से जो है बिटकॉइन को बाउंस लेना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस है। हाँ, अगर ये यहाँ से भी नीचे चला जाता है तो फिर ये जो है इसका एक इनवैलिड पॉइंट होगा, फिर मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बैरिश हो जाएगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और फिर हम आरएसआई को देखेंगे जो कि फ़िलहाल 45 पे है। यहाँ पर जो है बिटकॉइन बाउंस ले सकता है। फिर अभी जो है आरएसआई एक बार जो है हमारे पास ओवर सोल्ड होने के बाद दोबारा से जो है न्यूट्रल हो चुकी है। तो अगर यहाँ से दोबारा नीचे आता है और आरएसआई आपको नज़र आती है कि यार अब आरएसआई इस पोजीशन में है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए बिटकॉइन में, स्कैल्पिंग के लिहाज से, तो आप बाइंग कर सकते हैं। फ़िलहाल एक ये वाला जोन है, ये भी स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पर बिटकॉइन आता है तो यहाँ से भी जो है बाउंस मिल सकता है इसको। हाँ, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए इसकी, वरना लोअर हाई जो है वो लोअर लो बन जाएगा और फिर मार्केट एक लोअर हाई के बाद एक नेक्स्ट लो भी बना सकती है। ठीक है, अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपसे एक एरिया शेयर किया था कि एक जगह बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है, तो वो एरिया ये वाला था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस जगह, फिर यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर भी, और बार बार यहाँ आती थी विक्स और उसके बाद रिकवर हो जाती थी। तो अब यहाँ पर बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी डेली क्लोजिंग में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 4-5 घंटे बाकी हैं, तो हो सकता है कि डेली क्लोजिंग ऊपर हो जाए और ये वाला जो 69,700 का लेवल है इससे ऊपर क्लोजिंग हो। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर बिटकॉइन हमारे पास बुलिश ही रहेगा। अदरवाइज जो है बिटकॉइन इसी एरिया में दोबारा से स्ट्रगल कर सकता है। जैसे ये एक कैंडल जो हमें बनी नज़र आ रही है ना, कि ऊपर जो है लिक्विडेशन ली इसने और दोबारा से नीचे क्लोज हो गई, ऐसा ही सिनेरियो हमें अगले दिन का मिल सकता है डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है, और उसके अलावा लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो अब जो है डाउन साइड पर लिक्विडेशंस का सफाया हो चुका है, क्योंकि बिटकॉइन ने क्रैश किया है। अब ऊपर की तरफ 100x की लीवरेज से आपको लोग मार्केट में शॉर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 71,433 के करीब जो है अच्छी खासी हाई लीवरेज के साथ पोजीशंस ओपन है। तो ऊपर की तरफ अब बिटकॉइन जो है जाएगा अकॉर्डिंग टू हीट मैप और लिक्विडिटी के हिसाब से। और ओवरऑल एक्सचेंजेस पर भी देखें तो यहाँ पर बायबिट एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा लेवरेज लेकर पोजीशंस ओपन है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर बाइनांस है और यही ऑलमोस्ट 71,300 का एरिया बन रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो सेम यही पॉइंट बन रहा है ये वाला, यानी बिटकॉइन यहाँ से जो है रिकवर हो और रिकवरी के बाद जो है यहाँ से अगेन इस एरिया को टच करे तो अच्छे खासे लोगों को लिक्विडेट कर सकता है। और यहाँ पर फिर एक डबल टॉप भी बन सकता है। ये डबल टॉप बेरिश कंसीडर किया जाता है। हाल्विंग के अराउंड जो है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और मोस्टली क्रैश करता है। तो यहाँ पर शॉर्टर्स को अगेन लिक्विडेट करके बिटकॉइन मज़ीद नीचे आ सकता है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। सारी जो चीज़ है वो क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर देखिए, अगर इस एरिया से ऊपर क्लोज होता है तो स्टिल बिटकॉइन बुलिश रहेगा, अगर इससे नीचे होता है तो फिर बिटकॉइन थोड़ा रिस्की रह सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कॉइन सिग्नल की। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ था इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। अब जो है बिटकॉइन दोबारा से क्रैश कर सकता है और इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है बिटकॉइन 56,000 तक जा सकता है, जो कि 20% का डंप रह सकता है। ठीक है,
और उसके अलावा यहाँ पर कैप्टन फैबिक का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है यहाँ पर रीटेस्ट लेगा इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ऊपर जाने के बाद, और उसके बाद जो है बिटकॉइन 88 से 90 हज़ार तक जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो पटेल का जो एनालिसिस है उसका कहना है कि बिटकॉइन ब्रोक सिमेट्रिकल ट्रायंगल रेजिस्टेंस बुलिश टारगेट एज पर पैटर्न वुड बी 95,000, बेरिश सिनेरियो ओनली इफ बीटीसी ब्रेक डाउन 65,000 लेवल। अगर 65,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, और ब्रेकआउट 70,000 और रिटेस्ट 69,000 पेंडिंग था, जो कि अब जो है रिटेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने अभी बिटकॉइन की रिकवरी को देखना है। अगर यहाँ से बिटकॉइन रिकवर कर जाता है तो अच्छे खासे लोग मार्केट में बुलिश बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर फेडरल रिज़र्व की तरफ से न्यूज़ है कि उन्होंने जो है 50 बेसिस पॉइंट का जो है जून में कट लगाने का फ़ैसला किया है, और 150 जो है इस साल के ईयर तक, यानी कि 3 कट वो लगाएंगे 50 बेसिस पॉइंट के, जो कि 1.5 बनता है। तो ये अच्छा खासा कट है। अगर ये कट लगेगा तो फिर जो है मार्केट अच्छी खासी रैली पकड़ सकती है और आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन याद रखें यूएस में इलेक्शन भी होने वाले हैं इस साल, और जब हुकूमत बदलेगी तो फिर उसके साथ उनके जो स्ट्रक्चर है और सारा का सारा दोबारा से बनेगा, और जब भी इंटरेस्ट रेट में कट लगता है तो हर मुल्क में रिसेशन आता है। तो रिसेशनी प्रेशर के साथ वो किस तरह से जो है कंप्रोमाइज़ करेंगे और किस तरह से डील करेंगे, उसके हिसाब से मार्केट ने भी वर्क करना है। तो ये बहुत वोलेटाइल सिचुएशन रह सकती है मार्केट के लिए, ठीक है। और उसके अलावा पोल्काडॉट के हवाले से एक अच्छी न्यूज़ है। पोल्काडॉट ने फॉर द फर्स्ट टाइम 6 लाख से ज़्यादा के एक्टिव एड्रेसेस अचीव किए हैं। ये पोल्काडॉट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उसके ऊपर एक्टिव एड्रेसेस बढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ रह सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर आर्थर हाइस ने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन प्राइस जो है आफ्टर हाल्विंग और बिफोर हाल्विंग जो है डंप कर सकती है और प्रेशर में रह सकती है, ठीक है। और ओवरऑल मार्केट को डिस्कस करें तो यहाँ पर बिटकॉइन के साथ साथ हमें सारी की सारी टॉप क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि अच्छा खासा डंप कर रही हैं। यहाँ पर 8% 10% जो है हर टोकन हमें डंप करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एप्टोस को $10 पे हमने बाय करना था, फ़िलहाल ये $13 पे चल रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल हमारी रेंज से दूर है, इसको बाय करेंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्टिमिज़म जो है, ऑप्टिमिज़म को भी हमने बाय करना था। ऑप्टिमिज़म यहाँ पर चल रहा है $3 पर, तो ऑलमोस्ट $2.5 पर लाजमी इसको बाय करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही उसके साथ हम देखेंगे मज़ीद FAT टोकन जो है वो तकरीबन $2 या $1.5 पर हमें बाय करना चाहिए। तो देखते हैं अगर मार्केट ने यहाँ से क्रैश किया और बिटकॉइन 56,000 पर जा रहा है तो ये सारे के सारे टोकन जो मैं आपको बाइंग जोन में फ़िलहाल बता रहा हूँ ये आपको मिलेंगे और आपने बाइंग करनी है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।